ज़ॉम्बीज़। तो दोस्तों, आप सब ने ज़ॉम्बीज़ की खूब सारी वीडियोस देखी होंगी, मूवीज़ देखी होंगी। ज़ॉम्बी लफ्ज़ का नाम सुनते ही पूरा जिस्म कांप उठता है। आपने सोचा अगर ये हमारे शहर में आ जाए तो हम क्या करेंगे, किस तरह इन सब का मुकाबला करेंगे। सुना है कि एक ज़ॉम्बी दूसरे इंसान को काटे तो दूसरा शख्स भी ज़ॉम्बी बन जाता है। क्या ये सच है? अगर कहानी को आखिर तक सुनना है तो सबसे पहले मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट्स करें। और हाँ, कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनें। विशाल एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसने 5 मुख्तलिफ जानवरों का DNA निकाला और एक बहुत बड़े गुरीले पर एक्सपेरिमेंट करने लगा कि क्या यह गायब हो सकता है कि नहीं। उसने गुरीले को चारों तरफ से बांधा और उसके अंदर सारा मिक्स किया हुआ DNA इंजेक्ट कर दिया। उसके साथ और भी डॉक्टर्स थे। चंद सेकंड वो गुरीला बेहोश रहा। जैसे ही उसको होश आया तो वो बेकाबू सा हो गया और दूसरे डॉक्टर्स पर हमला करने लगा। उसने 2 लेडी डॉक्टर्स को काट लिया और वो दोनों फौरी बेहोश होकर गिर गईं। विशाल ने उस गुरेले को नींद के इंजेक्शन लगाए और वो बेहोश हो गया। विशाल ने सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। विशाल बाकी डॉक्टर्स को लेकर बाहर निकल ही रहा था कि वो लेडी डॉक्टर्स होश में आ गई और अपने दांत पीसने लगी और अजीब सी हरकत करने लगीं। उन दोनों ने और 2 डॉक्टर्स पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो ज़ॉम्बी बन गए हैं और बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी हरकतें कर रहे थे। विशाल बहुत डर गया और एक डॉक्टर और विशाल फौरी वहाँ से भाग गए। विशाल जल्दी में वहाँ के दरवाजे को लॉक करना भूल गया और खुद दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। विशाल जल्दी से अपने घर गया। घर में उसकी माँ थी। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके पापा भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत मशहूर डॉक्टर भी थे। विशाल भी अपने पापा जैसा बनना चाहता था। वो सारे डॉक्टर्स पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गए। उन्होंने गुरीले को कच्चा खा लिया, उसे नोच नोच कर, और ज़्यादा जहरीले और ख़तरनाक ज़ॉम्बी बन गए और लैब से बाहर निकल आए और लोगों पर हमला करने लगे। हर तरफ शोर मच गया। लोग खुद को बचाने लगे। उन चारों डॉक्टर्स ने आधे से ज़्यादा शहर को ज़ॉम्बी बना दिया और हर तरफ खौफ छा गया। डर की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए। कुछ लोग बड़े बड़े मॉल्स में कैद थे, वो सब वहीं रह गए। जो कोई जहाँ पर फंसा हुआ था वहीं का होकर रह गया। विशाल के पापा ये एक्सपेरिमेंट की वीडियो बनाकर विशाल के लिए छोड़ कर गए थे ताकि वो एक्सपेरिमेंट करके दुनिया में मशहूर हो जाए, क्योंकि उसके पापा को हुकूमत की तरफ से बहुत से गोल्ड मेडल भी मिले हुए थे। उसके पापा चाहते थे कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर, साइंटिस्ट और बहुत मशहूर इंसान बन जाए, मगर विशाल से एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और लोग ज़ॉम्बी बन गए। कुछ लोगों ने इन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला भी किया। लोग अपनी गन से इनके सरों पर वार करते और कुछ ज़ॉम्बीज़ मर जाते। इस तरह लोगों ने इनका मुकाबला किया। कुछ लोग घरेलू हथियार यानी बैट, लकड़ी की स्टिक्स और चाकू वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, मगर ये मरते ना थे। हाँ, मगर सर पर चोट लगने से ये मर जाते थे। चंद दिनों में ही हर तरफ ज़ॉम्बी फैल गए। स्कूल बंद, दुकानें बंद, बाज़ार बंद, हर तरफ खामोशी, वीराना और सड़कों पर लोगों के गोश्त के टुकड़े ही टुकड़े और हर तरफ खून ही खून पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि क़यामत आ गई है। कुछ ज़ॉम्बीज़ ने लोगों के घर के अंदर घुसकर उनको काट लिया और बाद में उनको कच्चा खा लिया। विशाल ये सब मंजर देखकर बहुत परेशान था कि आखिर अब वो क्या करे।
विशाल का एक दोस्त जिसका नाम विकी था उससे मिलने दूसरे मुल्क से आ रहा था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो आते आते उसे ज़ुकाम और बुखार हो गया। वो एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर विशाल की तरफ आ रहा था जब उसने देखा कि हर तरफ सड़कें वीरान हैं, गाड़ियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, इंसानी जिस्म के टुकड़े इधर उधर गिरे पड़े हैं, सड़कों पर खून ही खून और ढेर सारे ज़ॉम्बी। तो विकी बहुत परेशान हुआ कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ है। अचानक ड्राइवर की गाड़ी ख़राब हो गई। विकी ने ड्राइवर से कहा कि नीचे न उतरना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी हैं, न जाने क्या हुआ है यहाँ। उसी वक्त कुछ ज़ॉम्बीज़ ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और ड्राइवर को काट लिया। वो भी ज़ॉम्बी बन गया, मगर उन्होंने विकी को कुछ न कहा और वहाँ से चले गए। विकी बहुत हैरान हुआ और जल्दी से दूसरी गाड़ी पकड़कर विशाल के घर चला गया। जब घर गया तो वहाँ पर कोई न था। विकी ने विशाल को आवाज़ दी तो विशाल ने कहा कि दरवाज़ा लॉक कर दो, मैं और मेरी माँ हम दोनों बेसमेंट में छुपे हैं। विशाल वहाँ से निकलकर बाहर आ गया और कहा कि विकी तुम कैसे सही सलामत यहाँ आ गए हो। विकी ने कहा पता नहीं, मैं खुद भी इस बात से बहुत हैरान हूँ। तब विशाल ने विकी को सारी बात बताई, किस तरह क्या क्या हुआ था। विकी ने कहा कि मुझे वो वीडियो दिखाओ। विशाल ने वीडियो प्ले की जिससे पता चला कि विशाल से एक्सपेरिमेंट गलत होने की वजह से आधा शहर ज़ॉम्बी बन गया है। विशाल ने आधी वीडियो देखी थी। विकी ने कहा हम फुल वीडियो देखते हैं। उसके पापा ने कहा कि अगर खुदा ना करे कि एक्सपेरिमेंट गलत या ख़राब हो जाए तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। शायद वो इंसान या जानवर जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे ज़ॉम्बी बन सकता है। इसका इलाज भी है। अगर ज़ॉम्बी उस इंसान को काट ले जो बीमार है तो उस इंसान पर उसके वायरस का कुछ असर ना होगा, क्योंकि उस इंसान के अंदर पहले ही से बीमारी का वायरस मौजूद होगा। और वीडियो बंद हो गई। उसी दिन विशाल के पापा को हार्ट अटैक हुआ था और वीडियो नामुकम्मल रह गई। अब विशाल को समझ आ गई कि उसे क्या करना है। उसने विकी से कहा कि क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब थी? उसने कहा हाँ, मुझे बुखार और ज़ुकाम था। विशाल ने कहा इसलिए तुमको ज़ॉम्बी ने नहीं काटा क्योंकि तुम्हारे अंदर पहले से ही बीमारी का वायरस था। विशाल ने विकी को अपनी लैब पर भेजा कि वहाँ से बहुत ज़्यादा वायरस शुदा इंजेक्शन या मेडिसिन लेकर आए। विकी लैब गया। लैब भी ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई थी, मगर उन्होंने विकी को कुछ ना कहा। विकी उनसे डरता रहा, मगर उसने हिम्मत की और लोगों की जान बचाने की ठान ली। वो बहुत सारे वायरस शुदा इंजेक्शन लाया। विशाल ने खुद को इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्ट किया और बीमार हो गया। फिर अपनी माँ को, विक्की को और वहाँ के बहुत सारे लोगों को। इस तरह विशाल ने बहुत से लोगों की जान बचाई। जो लोग बचे थे वो सब बीमार हो गए और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग गईं और वो सब लोग बच गए और इन लोगों ने सारे ज़ॉम्बीज़ का खात्मा किया। विशाल और विक्की की वजह से बाकी लोग बच गए और सारे ज़ॉम्बीज़ मर गए। तो ये थी दोस्तों आज की ज़ॉम्बीज़ की स्टोरी। अगर आप सबको अच्छी लगे तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें।